नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। वीरांगना लक्ष्मीबाई को याद कर धूमधाम के साथ जगह जगह मनाया गया बलिदान दिवस। जालौन कालपी आज ही के दिन 18 जून 1858 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रणस्थली कालपी के महाविद्यालय में उनके शौर्य पराक्रम वीरता की गाथा सुनाकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छात्राओं के द्वारा महारानी के वीरता से भरे जीवन पर आधारित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी सुनाकर महिलाओं एवं बच्चियों के मन मस्तिष्क में जोश भर दिया। वक्ताओं द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के कालपी निवास और यहाँ लड़ी गई लड़ाई की विस्तृत जानकारियां साझा की गई। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने महारानी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 1858 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए तमाम क्रांतिकारी वीरों को नमन किया। महारानी के मंत्रणा स्थल ऐतिहासिक पाहुलाल देवालय में महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आरती उतारी गई और भारत के गौरवमयी इतिहास को याद किया गया। इसी तरह नगर के उन तमाम स्थलों पर जहां भी 1858 के युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, महारानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि अर्पित की गई। संपूर्ण नगर वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो गया। कालपी कॉलेज में राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ बलिदान दिवस पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम। नगर के तमाम गणमान्य लोग, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया है, तो हम सब उसको मना के बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हम उनके बलिदान को याद करते हैं हर एक साल। जब हम उनके बलिदान को याद करते तो हमारे अंदर एक जोश बढ़ता है कि उन्होंने अपने जीवन में किन विषम परिस्थितियों का सामना किया था। तो हमें उससे हिम्मत मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उससे हमें हारना नहीं है, उससे हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उसका डट के सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम सब ने उनका बलिदान दिवस मनाया है और मैं इसको मना के बहुत प्रसन्न हूँ और इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया ये मुझे एक कविता बोलने पे। डॉक्टर राधा रानी मैम, डॉक्टर नीलिमा मैम और डॉक्टर मधु मैम ने। तो मैंने वो जो कविता बोली, उस कविता की मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। जब तक महिषेश शीश पर है, जब तक महिषेश शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। तो मैंने ये कविता अभी प्रस्तुत की थी। इस कविता को सुनकर प्रसन्न होकर मुझे डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा, कालपी कॉलेज कालपी के प्रबंधक, और मुख्य अतिथि महोदय अशोक बाजपेयी ने मुझे पुरस्कार दिया है, जिसको प्राप्त करके मैं अति प्रसन्न हूँ और इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है। तो और मैं हर एक महिला, हर एक लड़की को ये संदेश देना चाहूँगी अपनी इस कविता के माध्यम से कि वो अपने आप को वीरांगना समझे, अपने आप को मजबूत साबित करे और हर एक विषम परिस्थिति का सामना करे और अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़े, उनका डट के सामना करे। बस, धन्यवाद। ये एक दिमाग में आए, अगर 50 स्टूडेंट भी हैं तो उनके दिमाग में ये आए कि आज वो कॉलेज गए थे और रानी झांसी का बलिदान दिवस आज के दिन है। इसका मतलब 50 घर तक, 50 परिवार तक ये बात पहुंचेगी। मैं आभारी हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ रानी झांसी को आज के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी जानते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत विषम परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।